अब देखो, योर माइक्रोफोन इज, दिखाई दे रहा है? ब्लर है? ब्लर तो अब कहां से होगा? अच्छा, रुको, कोई नहीं, इसका इलाज अभी कर देते हैं। इसका इलाज ये है कि मैं आपके साथ में इसको स्क्रीन को शेयर नहीं करता हूँ, कुछ और बस। हमारे पास में, अब तो बोर्ड क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो बता देना। हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस, और बहुत ही नॉर्मल वे के अंदर हम मैट्रिसेस होती क्या है उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। मैट्रिसेस क्लियर दिख रहा है ना अभी वर्ड? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ब्लर है तो उसको सही कर देते हैं, रुको। ऐसा कैसे? ठीक है भाई। सो मैट्रिसेस की हम बात करेंगे। मैट्रिसेस के अंदर हम क्या बात करेंगे कि मैट्रिसेस ये बहुत बेसिक यूनिट है जो आप मतलब पहले पढ़ चुके हो, कुछ भी इसमें हम नया नहीं पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम ये जो देख रहे हैं चीज, वो ये देखेंगे कि मैट्रिसेस की टाइप कितनी। पहले मैट्रिसेस कहते कि किसे हैं, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? आ, कुछ नंबर्स, कुछ भी नंबर ए बी सी, इस तरह से कुछ भी नंबर्स हमारे पास है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, और उन वैल्यूज को हमने क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर मैंने अगर उनको बंद करके रखा है तो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास में, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 की जगह अगर मेरे पास खूब सारे मैट्रिसेज हो, खूब सारे उसके एलिमेंट्स हो, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज, ये कहलाता है एलिमेंट। और फिर इसके अंदर अब मैं मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी बना लेता हूं, A11। इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नाम A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A13, चौथा एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट मैं ले लेता हूं A1n। फिर सेकंड रो A21, यहां 11, यहां 21, A22, A23, A2n, इस तरह से और चले। लास्ट वाला आ गया AM1, AM2, AM3, AMN। तो ये सारे सारे इसके हो गए एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स के बाद में इसको हम, जो ये सीधी रो है, इस रो को, जो रो, इसको हम कहते हैं रो। दिस इज नोन एज रो। और जो ये वर्टिकल होगी इसको हम कहेंगे, जो ये वर्टिकल एक, इसको हम कहते हैं कॉलम। ये कहलाता है कॉलम। तो रोज कौन सी हो गई? ये सारी सारी हमारी रोज हो गई। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो m। इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर टोटल रोज कितनी हो गई? इसमें टोटल रोज जो है, टोटल रोज है m, 1 2 3 4, यू लास्ट में आ गया mn। तो टोटल रोज हो गई m। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 n। तो टोटल कॉलम्स जो है वो है n। और इसमें एलिमेंट्स कितने यहाँ पे काम आ रहे हैं?
तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से टोटल एलिमेंट जो हो गए वो कितने हो गए, इसमें रोज कितनी है, m रोज n कॉलम, तो टोटल एलिमेंट्स जो हुए वो हो गए m क्रॉस n एंड m क्रॉस n, इसमें टोटल एलिमेंट्स हो गए। और एलिमेंट को जिसको डिफाइन करते हैं, एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक एलिमेंट जो है, कोई भी एक एलिमेंट वो डिफाइन होता है ए एम एन से, ए एम एन, ए एम एन मतलब m की वैल्यू 1, n की जो भी वैल्यू है, रो एंड कॉलम। ए पहले रो की वैल्यू कौन सी रो है, फिर आएगी कॉलम की वैल्यू कौन सा कॉलम है। दूसरा इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, ए एम ए रेज टू पावर एन, रेज टू पावर नहीं है बेसिकली, ये एम ए एन भी लिखा जा सकता है। हम इसी तरीके को काम में लेंगे, ये वाला जो तरीका है ए एम एन तरीके को हम काम में लेंगे। तो ये है हमारी मैट्रिक्स है क्या चीज, उसको बताया है, लिख लीजिए। लिख लो। आ रही आवाज? ओह माय गॉड, हेलो, कुछ दिखाई नहीं किया इतनी देर से? हेलो, मैं इतनी देर से मैं ये सोच रहा हूं कि आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं वास्तव में पढ़ा भी रहा था, ये इतना सारा मैंने लिखा भी है, मुझे लगा आपको दिख रहा है और आप है ना मतलब साइलेंटली सुन रहे हो। ये सुना नहीं सुना? अभी बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है बोर्ड? व्हाट्सएप पे मत भेजो। हेलो, हेलो, अच्छा रुको, होल्ड, हाँ हाँ, होल्ड 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 होल्ड, वेट वेट, आज हुआ क्या है नेट को? हेलो, हेलो,
आवाज आई? हेलो। हेलो। हाँ, ठीक है। अच्छा, बोर्ड के ऊपर अब लिखा हुआ दिख रहा है साफ? उसको अब मैं सही कर देता हूँ खुद को। तो उसको आप पिन पिन करो ना। आप, हाँ, पिन कर दो, हो जाएगा सही। मैं वापस से इसको लिख रहा हूँ, रुको। ऐसे वापस। स्क्रीन पे अब तो साफ दिख रहा है, ठीक है। तो कलर्स भी दिख रहे हैं। तो ये ब्लू कलर में लिखा है, रेड कलर में लिखा है। कलर, अब मेरा फोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, चलो इसका मतलब मैं समझ गया, मैं ब्लैक कलर से ही पढ़ाऊंगा। ये दूसरे कलर काम में लेने से फायदा नहीं है मेरे। अगर कलर वेरिएशन हो ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि है ना, उसमें क्या है कि हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ता रहता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा फोन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑनलाइन स्टडी क्या करवाओ, बहुत इश्यूज होते हैं। कभी नेटवर्क नहीं आता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी मोबाइल की बैटरी चली जाती है, कभी मोबाइल कॉम्पिटिबल नहीं है। एक हमारे सर है, आपकी जो क्लास लेते हैं ना, एसपी सिंह साहब, उनके साथ है, उनका लैपटॉप कॉम्पिटिबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के, तो जूम में पढ़ाते हैं। बहुत बहुत दिक्कत है। हर आदमी इतना एक्सपर्ट नहीं होता है इस सब में। मैट्रिसेस की हम बात कर रहे थे। मैट्रिसेस होती क्या है? मैट्रिसेस बेसिकली जो आपके ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एनक्लोज्ड इन, ये आपने ऑलरेडी बीएससी में पढ़ रखा है, और मैथमेटिक्स के अंदर बहुत हो सकता है आपने 11th 12th क्लास में पढ़ रखा है। तो हमारा जो ये यूनिट है बेसिकली ये उन सब का रिवीजन है। लास्ट के अंदर हो सकता है एक आध थ्योरम जो ऐसी है जो नई होगी, बाकी सारा सारा रिवीजन है। मैट्रिसेस होता क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एनक्लोज्ड इन एनक्लोज्ड ब्रैकेट। मेरे पास में एक बड़ा ब्रैकेट लिया, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स रख दिए 5, 11, 51, 100, 10। इस तरह से अगर किसी एलिमेंट को, खूब सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ग्रुप को मैं एक ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूं, तो मैं इसको कहता हूं मैट्रिक्स। अब मैं मैट्रिक्स को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे तो मैंने एक ही रो बनाई है, अब मल्टीपल रो ले लेते हैं। तो इसको कहते हैं, ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। ये सारे सारे मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। ये है एलिमेंट। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं हम इसका A11, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट होता है A12, थर्ड एलिमेंट A13। ठीक है, वन रो जो पहली लाइन है उसको दर्शाता है, और जो दूसरा जो नंबर है 1 2 3, ये इसके कॉलम को, इसकी जो पोजीशन है, इससे हमारी पोजीशन हो गई 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से आगे चलेंगे तो A1n का मतलब हो गया फर्स्ट रो और nth कॉलम। दूसरी लाइन के अंदर आ गया A21, यानी सेकंड रो का पहला एलिमेंट। A22, A23, A2n, और आगे इधर चलते हैं तो ये आ जाएगा AM1,
mth रो का फर्स्ट एलिमेंट a m2, mth रो का सेकंड एलिमेंट a m3, और आगे चलेंगे तो इधर आ जाएगा a mn, mth रो का nth एलिमेंट। ये इस तरह से मेरी मैट्रिक्स बनी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये जो लाइन है पूरी पूरी एक, इसको हम कहते हैं रो, ये कहलाती है रो। और ये जो वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल जो पूरा एलिमेंट्स का जो है, इसको कहते हैं, ये कहलाता है कॉलम। वर्टिकल वाला ये कहलाता है कॉलम। ये कॉलम कहलाता है। एंड अब यहां पर हमारे पास रो कितनी है, तो ये मेरी है फर्स्ट रो, फिर आ गई सेकंड रो, फिर थर्ड रो, और ये मेरी है mth रो। इसी तरह से कॉलम की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ये मेरा आ गया सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये आ गया nth कॉलम। nth कॉलम इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर टोटल हमारे पास में, टोटल इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर टोटल रोज कितनी है, तो टोटल रोज 1 रो 2 रो 3 रो यू करके टोटल हमारे पास में m रोज है। टोटल हमारे पास में m रोज है। और कॉलम्स कितने हैं, तो वो कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 n हमारे पास में टोटल कॉलम्स हो गए। और एलिमेंट्स कितने हैं इस पूरे के अंदर, पूरी इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स कितने हो गए, हमारे पास में m रो है और n कॉलम है, तो m मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं, तो m मल्टीप्लाइड बाय n हमारे पास में कॉलम्स हो गए, m क्रॉस n हमारे पास में इसमें एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, कोई एलिमेंट जो है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो होता है ए, एलिमेंट ए, उसकी पोजीशन, पोजीशन कहां पर आती है m और n। पहला रो, ए रो मल्टीप्लाई ए रो, कौन सी रो का एलिमेंट है और कौन से कॉलम में रखा हुआ है, तो इस ढंग से हम रो एंड कॉलम को डिफाइन करते हैं। ये है मैट्रिक्स की पूरी डेफिनेशन, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, लिख लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है मैट्रिक्स की टाइप्स। तो टाइप के लिए यूं करता हूं, अब मैं थोड़ा सा अलग ढंग से करता हूं, मैं आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताता हूं। देन अब आप अगर दूसरी स्क्रीन को देखोगे तो दूसरी स्क्रीन पे मैंने एक आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया है, दिख रहा होगा, है ना। तो अब इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर देखो आप, हमने क्या किया है कि जो अभी मैंने आपको समझाया है, मैट्रिक्स इज ए सेट ऑफ ग्रुप और सेट, मैट्रिक्स इज ए सेट और ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन द स्क्वायर और a rectangular array enclosed by the two bracket। दो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई आपके पास नंबर्स अरेंज है तो उनको हम मैट्रिक्स कहेंगे। और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, a specified number of rows and a specified number of columns। उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे स्पेसिफाइड होते हैं। टू नंबर्स दैट इज रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, जो अभी मैंने लिखा था एलिमेंट्स में, है ना, टू नंबर्स रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम डिस्क्राइब द डायमेंशन और साइज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की साइज को डिफाइन करते हैं।
जैसा कि यहाँ पे आपके इसमें है, जो सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट है 4, 2, -3 एंड 0। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, देन नेक्स्ट जो अभी मैंने बनाया है वही मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स A1 A12 A3 इस तरह से इसको मैट्रिक्स हो गई। सबसे नीचे देखो, नीचे हमारे पास में जो सेकंड मैट्रिक्स जो बता रखी है, सेकंड मैट्रिक्स में बता सकते हो आप कितने, आपकी स्क्रीन चेंज हुई नहीं हुई? स्क्रीन चेंज नहीं हुआ? माय गॉड, क्या प्रॉब्लम रहती है इन सब में। आपको ये नहीं दिख रहा है क्या? आ, आया नहीं है, चलो छोड़ो, मैं कर लेता हूँ, छोड़ो सब चीजों, मैं मेरे यहाँ पे बोर्ड पे ही आपको बता दूँ क्यों अननेसेसरी कभी जरूरत होगी। ये तो लिख लिया, साफ कर दो। अब ये बोर्ड दिख रहा है आपको? ठीक है, मैं इसी बोर्ड पे बताता रहता हूँ। वैसे भी आपके पास पीपीटी तो पड़ी है ही, पीपीटी में अगर ज्यादा अर्जेंसी हुई तो पीपीटी को काम में लेंगे, अदरवाइज मैं बोर्ड के ऊपर ही आपको बताता रहता हूँ। वो कुंदन नहीं आ रहा है, कल भी नहीं था क्लास में। कभी आप एक दिन आप लीव पे चले गए, 2 बार आपका लैपटॉप खराब हो गया था, तब उस समय ये सारा मैंने बता दिया था। मुझे लगा आज कुंदन आएगा तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। चलो, अब अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं जिसके एलिमेंट्स मेरे पास में हैं 1, 1, 3, -3 एंड दूसरा एलिमेंट है 0, 0, 3, 2, तो आप इस मैट्रिक्स के डायमेंशंस बता सकते हो कि ये मैट्रिक्स की साइज क्या है, इस मैट्रिक्स की साइज क्या होगी? क्या होगी? 4 into 2 या 2 into 4? 4 into 2 है या 2 into 4 है? तो हाँ, पहले हम रो काउंट करेंगे, रो 1, रो 2। पहला हमारा स्टेप रहेगा, स्टेप फर्स्ट ये है काउंट रो, पहले ये काउंट करेंगे। ये होने के बाद में फिर स्टेप सेकंड जो आएगा वो आएगा काउंट कॉलम। दैट इज यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4। सो ये हुआ हमारा 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये आंसर गलत है, ये है 2 क्रॉस 1। नाउ ये मैट्रिक्स बताइए, 1, 2, -4, 5, इसका साइज क्या है? 1 into 4, गुड। ये इसकी साइज हो गई, या इसको कहते हैं डायमेंशन भी, इसको डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है, साफ कर दूं या लिख रहे हो तो लिख लो। ठीक है, तो अब हमारे पास में मैट्रिक्स की टाइप्स, मैट्रिक्स की हमारे पास में करीब करीब 9 अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स है, उसको आज फटाफट फिनिश करके खत्म कर देते हैं। पहली टाइप मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स, और इसको वेक्टर भी कहते हैं, कॉलम वेक्टर, जिसके अंदर कंटेन्स ओनली वन कॉलम, कंटेन्स ओनली वन
कॉलम, कॉलम एक है, रो कितनी है ये नहीं लिखा हुआ है, रो खूब सारी हो सकती है लेकिन कॉलम एक ही होगा। कॉलम एक होने का मतलब क्या हो गया, दैट इज हमारे पास में n की वैल्यू 1 है, m कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स हमारे पास में n 1 है, दैट इज ये इस तरह से, ये हो गया हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है। रो खूब हो गई, 1 2, आवाज आपके वहां पर वो आ रही है, आपके वहां पे भाई कौन है क्या? माइक आपके वहां पर ऑन है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। हम्म, तो इसको कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास में एक ही कॉलम हो, एन की वैल्यू 1 हो, रो खूब सारी हो सकती है, एक ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल 2 -2, एक ये एग्जांपल -1 0 5, तीसरा एग्जांपल, ये सारी सारी रो मैट्रिक्स हो गई जिसका, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स हो गई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। दूसरा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, और इसको भी हम वेक्टर कहते हैं जिसके अंदर इट कंटेन्स ओनली, इट कंटेन्स ओनली वन रो, जैसा कि हमने ऊपर लिखा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम, रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। दैट इज मेरे पास में, दैट इज m की वैल्यू मेरे पास में 1 है, जब m 1 है, रो एक ही है, मीन्स वो सीधी एक लाइन आएगी, 1 1, रो मैट्रिक्स हो गई। दूसरी मैट्रिक्स 10 70 80 100, दूसरी रो मैट्रिक्स हो गई। कॉलम्स इसमें खूब सारे हो सकते हैं, यहां पर n की वैल्यू है 2, कॉलम्स यहाँ पे 2, यहाँ पर कॉलम्स 1 2 3 4, n की वैल्यू है 4, लेकिन दोनों केसेस के अंदर m की वैल्यू 1, m की वैल्यू है 1, कॉलम की वैल्यू 1 है। ये है हमारी सेकंड मैट्रिक्स। दो तरह की मैट्रिक्स हमने देख ली, लिख लो इन दोनों को। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, जिसके अंदर m और n बराबर नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n। लाइक आपके पास में मैट्रिक्स अगर कोई है, जैसे अभी जो हमने पहले लिखी थी 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, 1 1 -3 0 0 -3 1 1, अगर ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स मेरी हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बन रहा है ना, आयत बन रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ मैट्रिक्स मेरे पास में आ जाती है, जब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे हैं इसकी टाइप में, तो मेरे पास में फोर्थ मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर m और n, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। देन फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी, जिसमें m बराबर n हो, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों बराबर हो तब हमारी वो हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस 1 1 3 0। दूसरा
3 1 2 0 1 2 5 1 -2 7 8 0। ये मैट्रिक्स हो गई 3x3 की, जबकि ये मैट्रिक्स हो गई 2x2 की मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, अच्छा, ये लो 3x3 की मैट्रिक्स। और 3x4 होती तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। देन नेक्स्ट, हाँ, यूनिट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स की वैल्यू यूनिट हो और डायगोनल। चलिए पहले डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं। फिफ्थ, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स हो, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स हो। 5 0 0 0 1 0 0 0 2 ओनली contains non-zero diagonal elements on non-zero diagonal elements, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट जो है नॉन जीरो। हाँ, एक जीरो हो सकता है, सारे सारे जीरो नहीं हो सकते हैं, वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या हो गई? इन सारे कॉलम्स को, इन सारे एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इनको डिफाइन करते हैं हम A11, जैसे इसी मैट्रिक्स को लिखता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इन सब के लिए देखिए, इन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो इनके लिए m और n दोनों की वैल्यू बराबर है, बाकी सब जगह m और n बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या हो गया? a ij इज नॉन जीरो। नॉन जीरो कब? व्हेन i बराबर j एंड जीरो व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। i और j बराबर नहीं है तब तो जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। और अगर i और j बराबर है तो एलिमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा, अदरवाइज वो एलिमेंट जीरो के बराबर होगा। ये हो जाता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लो। हेलो, हाँ, IgMN को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वैसे मैंने यहाँ पे ए कैपिटल लिखा है। नॉर्मली हम इसको एलिमेंट्स की जब बात करते हैं, एलिमेंट के अंदर हम ए स्मॉल लिखते हैं, और अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पूरी मैट्रिक्स के लिए ए कैपिटल लिखते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर ए स्मॉल ए है, ये सारे सारे स्मॉल ए है। ठीक है, अभी मैंने बनाते समय इनको कैपिटल बना दिया है, अदरवाइज, है ना? हाँ, चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, बट उसके साथ में कंडीशन क्या है कि उसके जो एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होंगे। यूनिट मैट्रिक्स बेसिकली इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के केस में इट इज स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे है ये स्पेशल केस डायगोनल मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स के केस में इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या लिखते हैं?
जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उन सब की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये है यूनिट मैट्रिक्स। और स्पेशल केस कैसे हो गया? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स था Aij is equals to non-zero value when I बराबर j and 0 when I is not equals to j। ये था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसी से ये इसका स्पेशल केस कैसे हुआ? इस केस के अंदर हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी? Aij is 1 when I बराबर j, 0 when I is not equals to 0। यहां पर नॉन जीरो वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर यूनिट मैट्रिक्स के केस में स्ट्रिक्टली 1 ही होगा। Aij एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे 1 होंगे। ये सारे एलिमेंट्स 1 होंगे। ये है डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हो गया? तो ये हो गया था हमारा 6, है ना? यूनिट मैट्रिक्स से पहले 5th था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ये 6 था। नाउ अब 7th, ये 6 हो गया। नाउ 7th ये है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो, इसमें तो 1 तो है डायगोनल। जीरो मैट्रिक्स मींस ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, और जिसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। अभी एमएससी का ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ एक, क्या कह सकते हैं, आपको सिर्फ जोड़ने की कोशिश है। अदरवाइज आगे जो हमारे जो टॉपिक्स है वो वास्तव में थोड़े से टफ आ जाते हैं। नल मैट्रिक्स, और इसको कह सकते हो आप जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मींस ऑल आई जे आर जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आई और जे की सारी वैल्यूज के लिए ए आई जे की वैल्यू जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो है। ये हो जाएगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, इसकी कंडीशन भी क्या आ रही है? स्क्वायर होनी चाहिए और सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एट्थ हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ट्रायंगल बनता हो। हमारे पास है ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट, हमारा एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इनके अंदर से कोई एक ट्रायंगल, अब यहाँ पे ट्रायंगल कहां पर है? या तो ऊपर वाला ट्रायंगल या फिर नीचे वाला ट्रायंगल, तो हम उसको कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए ये नीचे वाले एलिमेंट सारे अवेलेबल हों, ये सारे डायगोनल प्लस डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर मेरे पास में अवेलेबल हैं, और ऊपर वाले ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ऊपर वाले तीनों जीरो, तो हम कहेंगे ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कहने का मतलब व्हेन, इसको मैं यूं लिखूं, ए आई जे जो एलिमेंट है विच इज इक्वल्स टू नॉन जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है। कौन से एलिमेंट्स के लिए? जिसके अंदर, अब देखो हमारे यहां पर इनकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? ये जो लोअर वैल्यूज है, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है ए आई जे, इससे ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है, तो
नॉन जीरो, aij नॉन जीरो when I is greater than j, I is greater than j, okay, and 0 when I is less than j, I is greater than equals to 0 and I is less than j, ये कंडीशन। ij कौन सा है? ये एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन जीरो होगा कब? व्हेन i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j, i की वैल्यू j के बराबर हो या j से बड़ी हो। i मींस जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, ये देखो जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड इसका जो नंबर दे रखा j 1 1 1 से या तो 1 1 के बराबर है या 1 से ज्यादा है, तब उस केस में इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। तब इस केस में अब यहाँ पे हमारा कौन सा पोर्शन हो गया? लोअर पोर्शन हमारा हाईलाइटेड हो रहा है, लोअर पोर्शन की वैल्यूज है, और अपर पोर्शन के अंदर व्हेन i इज लेस देन j, यहाँ पर देखो i की वैल्यू 3, सॉरी i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, तो 1 3 से कम है यानी कि ये वैल्यू 0, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, तो 2 इज लेस देन 3 मींस ये एलिमेंट छोटा होगा। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3 मींस ये एलिमेंट 0 होगा, जो हम 0 लिख रहे हैं। दैट मींस इस केस के अंदर मेरे पास में जो मैट्रिक्स बनी वो मैट्रिक्स बनी 5 0 0 -7 0 8 1 3 10, ये इस तरह की मेरे पास में मैट्रिक्स बनी इस चीज से। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, नीचे वाले एलिमेंट जो है ये नॉन जीरो वैल्यूज आ गई, ये नॉन जीरो वैल्यूज। इस मैट्रिक्स में जिसमें लोअर पोर्शन भरा हुआ है हम इसको कहते हैं लोअर। अब यहां से जो मैट्रिक्स की हम जब बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर लोअर पोर्शन भरा हुआ है और अपर पोर्शन खाली है। इसी का उल्टा, इसका उल्टा एक और ले लेते हैं, ये ऊपर वाला साफ कर देता हूं मैं। इसका उल्टा मींस ऊपर वाले एलिमेंट्स भरे हुए हों और नीचे वाले एलिमेंट्स खाली हो। ऊपर वाले एलिमेंट्स भरे हुए हों और नीचे वाले एलिमेंट्स खाली हो। दैट मींस मेरे पास में क्या है? मैट्रिक्स A1 1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसके अंदर ऊपर वाले एलिमेंट्स कौन से? डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये भरे हुए होने चाहिए। यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो। और जब ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है, हाँ कोई एक आधा जीरो हो सकता है उसमें मना नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो सेम एट द सेम टाइम नहीं हो सकते हैं, तब इसको कहेंगे हम अपर। और नीचे वाले ये जो तीनों हैं, ये नीचे वाले तीनों जीरो होना चाहिए, इनको तो स्ट्रिक्टली जीरो होना ही है। नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली जीरो होंगे, ये नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स जीरो। तब इस तरह की मैट्रिक्स को कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मूला हम इसको अगर AIJ में डिफाइन करूं तो AIJ इज इक्वल्स टू 0 है किन वैल्यूज के लिए? व्हेन I is less than j, I is greater than j, I is greater than j, and नॉन जीरो वैल्यू है when I is less than equals to j। यहां बिल्कुल इसकी कंडीशन उल्टी हो जाएगी, इसको लेस देन ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन कर दीजिए, ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर के लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन लास्ट 9th स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो जो कि हमने जो अभी डिफाइन की थी यूनिट मैट्रिक्स, उस यूनिट मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट्स 1 थे,
अब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स 1 नहीं होकर एक्सेप्ट अदर देन 1 कुछ भी हो सकता है, 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू, तो वो कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। अभी तो और भी बाकी है भाई, स्क्यू मैट्रिक्स बाकी है, एंटी स्क्यू मैट्रिक्स बाकी है, इसका मतलब करीब 12 है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज आल्सो, इट इज अ केस ऑफ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये उसका केस है। क्या केस है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या थी? यूनिट मैट्रिक्स थी 1 0 0 1 0 0 0 1, ये है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। अगर यूनिट मैट्रिक्स को किसी एक आपने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए एक नंबर आपने ले लिया p से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये जो मैट्रिक्स बनी वो मैट्रिक्स क्या हो गई? p 0 0 0 p 0 0 0 p। मान लीजिए आपके p की वैल्यू से p बराबर 6, आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो जो मैट्रिक्स बन रही है ये, इसको कहते हैं, इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में बेसिकली क्या है कि जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रखा है, देन इट बिकम्स स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो Aij is नॉन जीरो एंड उसकी एक्सेप्ट 1 वैल्यू अदर देन 0, वैल्यू अदर देन 0 एंड 1। कब? when I बराबर j एंड 0 when I बराबर I is not equals to j। आगे सब के लिए वैल्यू अदर देन 0, 0 नहीं होगी वैल्यू और 1 भी नहीं होगी, 0 और 1 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 10th सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस जिसमें जो अभी हमने डायगोनल्स की बात किया, जिसमें जो अभी हमने ट्रायंगल्स की बात की थी, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों की वैल्यू बराबर हो, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स बराबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस Aij इज इक्वल टू Abi। हाँ, जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट आपके 1 हो सकते हैं या कुछ भी, डायगोनल एलिमेंट में तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास में जो एलिमेंट्स है लाइक 1 -5 -10 1 सेकेंड, यहां -5 है तो मेरे पास है यहां पर भी -5, यहां -10 है तो यहां पर भी -10, यहां 1, यहां पर वैल्यू मेरे पास सेम 8 है तो मेरे पास यहां पर भी वैल्यू 8, यहां 1, ये इस तरह से, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम। डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट? Aij बराबर है Ajik, इसको कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट्स बराबर हो तो वो कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? जिसके अंदर Aij इज इक्वल टू -Aji, एलिमेंट्स की वैल्यू बराबर है लेकिन साइन उनका चेंज, साइन उल्टा हो गया। लाइक इसी मैट्रिक्स को अगर मैं बनाऊं, मेरे पास में एलिमेंट है 1 -5 -10,
दूसरा एलिमेंट, अगर यहाँ पर मेरा एलिमेंट है -5 तो यहाँ पर एलिमेंट हुआ 5, यहाँ -10 है तो यहाँ पर एलिमेंट होगा 10, ये 1 1, यहाँ पर एलिमेंट मैंने लिखा 8 तो यहाँ पर होगा -8, ये चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक और वो कहाँ गया, अब आगे आ जाएगा। चलिए आज के लिए काफी है, अब नेक्स्ट हम कल करेंगे मैट्रिक ऑपरेशन। ऑपरेशन मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, वैसे शायद ये सारा आप लोगों ने कर रखा है, बट ठीक है एक बार हमारे कोर्स में है तो या करना चाहो तो कर लेते हैं। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, चलो हाँ कल करें, चलो ठीक है। मैं ना मतलब अब हमारी मंडे को इसकी क्लास होगी, देन ट्यूसडे को मेरे पास में अभी कोई लेक्चर नहीं है, मैं ट्यूसडे में फ्री हूँ, तो ट्यूसडे को भी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि हम क्वांटम में तो हम काफी चल रहे हैं आगे, इसमें हम पीछे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। हाँ कर दो।